तुला राशि वालों के लिए 29 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए कम से कम हम कहेंगे 75% फेवर में दिखाई दे रहे हैं। 75% ग्रह आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो भगवती पार्वती का सुंदर स्तवन कर कर पीले चीज़ें दान करें। विशेष तौर पर भगवती को एक आप और करें, पीले वस्त्र उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अच्छा बनेगा। 30 तारीख का दिन मान लीजिए शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन बृहस्पति महाराज सूर्य के नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। मंगल को भी ताकत देंगे और साथ साथ जो रुके हुए कार्य हैं उनको गति देने का रास्ता बनता दिखाई देगा। भद्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में हाथ डालने से केवल बचें। जो भद्रा रहेगी शाम को करीब सुबह 10:14 से है, तो सुबह जो नया कार्य आरंभ करना हो सुबह ही कर लें, शाम का ज़्यादा इंतजार ना करें। वैसे चंद्रमा उच्च के होकर मंगल के साथ जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो आपके कार्यों में पूरी तरह से जितनी मेहनत उतना लाभ। मंगल थोड़ा सा आपके सामर्थ्य से पीछे हटा रहे हैं तो लेकिन मन पूरी तरह से आश्वस्त है, कार्यों में बिल्कुल लाभ होने के योग है, इसलिए हिम्मत करके कार्य करें, लाभ होगा। 31 तारीख शनिवार का अवसर तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि शुक्र ग्रह जो उनके स्वामी हैं उनकी राशि के सम्मुख आकर बैठ गए हैं और ख़ास तौर पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी। आने वाले 20-25 दिनों में 20-21 दिनों में चीज़ें आपके लिए रिजल्ट लाने की रास्ते बनाती दिखाई दे रही हैं। ये ज्येष्ठ का मास बहुत अद्भुत है। आपने ग्रहों का योगायोग तो देखा ही, लेकिन इस ज्येष्ठ के मास में अद्भुत योग बनते हैं। इस बार तो ग्रहों का परिवर्तन भी बड़े विचित्र प्रकार से हुआ है इस ज्येष्ठ के महीने में। चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना हो, चाहे वो विभिन्न और ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हो, राहु का ग्रह का परिवर्तन का योग बना हो, चंद्रमा इत्यादि तो हर बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के मास में कई सारे ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो 18-18 एक साल में एक बार होते हैं, वो सब परिवर्तन होने के योग बने और इन सब परिवर्तनों के अनुसार से उन सब का प्रभाव अभी आपने समझा कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का आपके ऊपर रहेगा। इन समस्त प्रभावों को, शुभ प्रभावों को और शुभ बनाने के लिए, अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विभिन्न उपाय हमने आपको बताए उनका इस ज्येष्ठ मास में करने से कई गुना अधिक लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि ज्येष्ठ का महीना असंभव को संभव करने का दिन है। असंभव को संभव करने का मतलब होता है कि विशेष तौर पर यानी मृत्यु तक पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है।